अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फरूक सुहेल गोइंदी। आज का मौजू है पाकिस्तान में सियाहत का मुस्तकबिल। ये मौजू इसलिए चुना कि ये बहुत अहम मौजू है पाकिस्तान की मईशत के लिए, और इसलिए भी चुना कि गुज़श्ता हफ्ते हुकूमत पाकिस्तान ने यह फ़ैसला किया कि 50 ममालिक के लोगों को ऑन अराइवल और 175 लोगों के ममालिक को ई वीज़ा दिया जाएगा। अगर ये अदाद शुमार दुरुस्त हैं तो ये बहुत खुशाइन बात है कि पाकिस्तान आने वाले लोगों को वीज़ा की सहूलत दी जाए। यकीनन इन्हीं में से हम अपने ट्रैवलर ढूंढेंगे, पाकिस्तान को डिस्कवर करने वाले ढूंढेंगे। और ये मौजू मेरा दिलचस्पी का इसलिए बायस है कि सियासत या सियासी तज़िये के अलावा जहांगर्दी मेरा ख़ास मौजू है दिलचस्पी का। 50 के करीब ममालिक देखे हैं और तुर्की तो 50 दफ़ा देखा है। तो ये इसलिए भी अहम है कि जो दुनिया में अदाद शुमार आ रहे हैं, 7% दुनिया में ट्रैवलर बढ़ गए हैं। पिछले साल 1.5 अरब इंसानों ने सियाहत की, जो दूसरे ममालिक जाकर सियाहत की, इंटरनल नहीं। और ये इसलिए हुई कि दुनिया में एक नई मिडिल क्लास जन्म ले रही है। मैं देखता हूँ कि पाकिस्तान से अब काफ़ी लोग सियाहत करने जाते हैं, तुर्की जाते हैं, यूनान जाते हैं, आज़रबाईजान जाते हैं और कई और ममालिक में जाते हैं। तो पाकिस्तान को क्यों टूरिज़म करना चाहिए? पाकिस्तान में बड़ा स्कोप है। 2017 में कहा जाता है कि जो पाकिस्तान की सूरत हाल थी बाहर से आने वाले लोगों की, वो बेहतर हुई और तादाद बढ़ गई पाकिस्तान बाहर से आने वाले ममालिक से लोगों की। तो इस हवाले से मैं आपको चंद एक बातें बताऊं कि दुनिया में सबसे ज़्यादा जो टूरिस्ट आता है, जो यानी कि पैसा कमाता है टूरिज़म में, वो फ्रांस है। 100 अरब डॉलर्स पिछले साल कमाया। और आप सुन के हैरान होंगे, जिस तुर्की को हम बड़ा यहाँ हसरत से देखते हैं या नाजा हैं, वो 36 अरब डॉलर कमाता है अपने टूरिज़म से। और तुर्की की टूरिज़म इंडस्ट्री मैंने 80s में जाना शुरू किया तो देखा कैसे बढ़ती बढ़ती अब दुनिया के 7-8 उन ममालिक में हैं जो टूरिज़म से कमाते हैं। खुद भारत ने 28 अरब डॉलर, सिर्फ 5 करोड़ टूरिस्ट तो ताजमहल देखने आते हैं। और तुर्की में जिस तरह उनकी मईशत में टूरिज़म एक बुनियादी रीढ़ की हड्डी है, इसी तरह जो टर्किश एयरलाइन है वो भी अरबों डॉलर कमाती है। तो पाकिस्तान के जो मौजूदा सूरत हाल है, जैसी भी अमन अमान की सूरत हाल है, मैं इसमें बड़ा ऑप्टिमिस्टिक हूँ कि इस सूरत हाल में भी ये अभी बेहतर हो जाए तो आइडियल हो जाएगी। इस सूरत हाल में भी बड़ा टूरिज़म हो सकता है। दुनिया की 6 ऊंची चोटियाँ पहाड़ों की पाकिस्तान में हैं और दुनिया की कदीम तरीन तहजीबों के आसार यूनानी तहजीबों से करीब, सुमेरी, फिनीशियंस, हिटाइट्स, पाकिस्तान में मोहनजोदाड़ो है, हड़प्पा है, टेक्सला है। दुनिया की पहली यूनिवर्सिटी टेक्सला में बनी थी। तो पाकिस्तान में टूरिज़म के कई स्कोप हैं। नेचर के हवाले से हैं, पहाड़ों के हवाले से हैं, तारीख़ के हवाले से हैं, कुदरती मनाजिर के हवाले से हैं, तहजीब के हवाले से हैं। और सबसे बढ़कर पाकिस्तान उन खुशनसीब मुल्कों में से एक मुल्क है सियाहत के हवाले से जहाँ पर मजहबी टूरिज़म बहुत हो सकता है। सबसे बढ़कर सिखों की सियाहत को अगर हम फोकस करें तो सिख दुनिया की एक अमीर कम्युनिटी है। उसके बाद बुद्धिस्ट, जापान और कोरिया से यहाँ पर अगर हज़ारों टूरिस्ट आने लग जाए तो करोड़ों डॉलर की आमदन होगी। और उसके बाद हिंदू टेम्पल्स हैं। तो दुनिया में यहाँ 3 मज़ाहब के ऐसे आसारात हैं कि हम करोड़ों डॉलर कमा सकते हैं। मैं यहाँ पर ये इसलिए एक बात करता चलूँ कि यहाँ जब वज़ीर आज़म साहब को गुज़श्ता हफ्ते एक वफद मिला जो पाकिस्तान में सियाहत की फ़रोग़ के लिए कुछ करना चाहता है, उसमें एक ऐसे अफसर भी हैं जो अपने आप को टूरिज़म या कल्चर का बड़ा अलंबरदार कहते हैं, लेकिन मैं उनको एक क्रिमिनल समझता हूँ। उन्होंने जब इस्लामाबाद में अफसर थे बहुत बड़े, तो इस्लामाबाद का सत्यानाश करके रख दिया डेवलपमेंट के नाम से। ये बड़ी अहम बात है, टूरिज़म और डेवलपमेंट। उन्होंने इस्लामाबाद, जिसको बनाने वाला एक यूनानी आर्किटेक्ट था डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस, और उसका नाम था डॉक्टर कॉन्स्टेंटिनोस अप्स्टोलो, उसने कहा था कि मैंने 200 साल के लिए शहर बना दिया, हर सेक्टर एक शहर है। उन्होंने जो उसके बखिए उधेड़ के रख दिए डेवलपमेंट के नाम से। वो साहब अभी वज़ीर आज़म साहब के साथ मीटिंग में शामिल थे जो पाकिस्तान में टूरिज़म को फ़रोग़ देने का दावा करते हैं। मैंने जो टूरिज़म किया है ईरान का, टर्की का और स्पेन का, फ्रांस का, वहाँ पर नेचर को और तारीख़ी मनाज़र को तबाह नहीं किया जा सकता। जैसे इस अफसर ने इस्लामाबाद का सत्यानाश किया और उसके बाद शहबाज शरीफ जब उनके बड़े भाई की वफाक में हुकूमत आई तो उन्होंने इस्लामाबाद में डेवलपमेंट के नाम पर और सत्यानाश कर दिया। तो डेवलपमेंट करते हुए टूरिज़म को हमने
یہ دیکھنا ہے کہ جو قدرتی مناظر ہیں، جو تاریخی آثارات ہیں، جو تہذیبی آثار اور اس کا تمدن ہے وہ متاثر نہ ہو۔ لیکن میں یہاں پر ایک بڑی خوش آئند بات کرنا چاہتا ہوں کہ اگر اس گیون سچویشن میں پاکستان میں ٹورزم کیا جائے تو $5 ارب امیجیٹلی کمانے کے قابل ہو سکتا ہے۔ $5 ارب بہت بڑی ہے، اور اگر ہم اس کو مینج کرتے جائیں اور پاکستان میں امن و امان کی صورتحال بہتر ہو تو یہ 5 سے 25-30 ارب ڈالر جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ پاکستان کسی بھی حوالے سے ترکی سے یا اسپین سے ٹورزم کرنے میں کم نہیں ہے، اور خصوصاً جو میں نے مثال دی یہاں پر، اگر ہم سکھ ٹورزم کو، ہندو ٹورزم کو اور بدھسٹ ٹورزم کو فوکس کریں اور ایسے جو نام نہاد انورٹڈ کوما میں ہر فن مولا دانشور یا بیوروکریٹ ہیں ان سے بچیں، ٹورزم انڈسٹری کو ایک نیشنل انٹرسٹ سمجھ کر کریں تو بہت بڑا ہو سکتا ہے۔ لیکن ایک ٹورزم ہوتا ہے انٹرنل ٹورزم، جو ملک کے اندر جیسے گرمیاں آتی ہیں لوگ مری جاتے ہیں، سوات جاتے ہیں، سکردو، گلگت اور جاتے ہیں، اور یہ ٹورزم بھی بہت اہم ہے۔ یہ انٹرنل اکانومی کو مضبوط کرتا ہے۔ اس کے لیے بھی حکومت کو عملی اقدامات کرنے ہوں گے، ہوٹلنگ کو، ریسٹورینٹس کو، ڈیولپمنٹ کو جو ان سے ٹورزم کے حوالے سے کرنا ہوگا۔ یہاں پر میں اسی افسر اعلیٰ کی ایک مثال دیتا ہوں۔ انہوں نے پنجاب کے خوبصورت جھیل کے اندر سڑک بنائی ڈیولپمنٹ کے نام سے، وہ سڑک بھی برباد ہو گئی اور جھیل بھی برباد ہو گئی۔ سڑک پانی کی وجہ سے 5-7 سال بعد خراب ہو گئی، تو لہٰذا پاکستان میں ایک طرف تو ہمیں ٹورزم کو ڈیولپ کرنا ہے، ٹورزم کو فروغ دینا ہے کہ دنیا بھر کے سیاح آئیں، دوسرا ایسی ڈیولپمنٹ نہیں کرنی جس سے تاریخ مسخ ہو، تہذیب مسخ ہو، قدرتی مناظر مسخ ہو، اور لوگوں کو جو وہاں پر مقامی لوگ ہیں ان کا رہن سہن مسخ ہو۔ جو بھی دنیا میں ٹورزم میں آگے ممالک نکلے ہیں انہوں نے ان چیزوں کو بہت مد نظر رکھا ہے کہ قدرتی مناظر متاثر نہ ہو، رہنے والوں کو سہولتیں جو میسر ہیں ان کی زندگیاں برباد نہ ہوں، اور اسی طرح تاریخی آثار برباد نہ ہو۔ تو پاکستان ایک ایسا ملک ہے جہاں پر سیاحت تیز رفتاری سے، میں بڑا آپٹیمسٹک ہوں اس حوالے سے، تیز رفتاری سے ایسی صنعت ہے جس پہ کوئی ٹیکنالوجی نہیں لگے گی، صرف حکمت عملی چاہیے، لیکن ایسے بزرگ جمہوروں سے بچنا چاہیے جو ٹورزم کے نام سے اپنی پاکٹیں بھرتے ہیں اور اپنے بہن بھائیوں کو ٹھیکے دیتے ہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، شکریہ اور خدا حافظ۔